मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 21 फाइल्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में फाइल्स क्या होता है, फाइल्स से रिलेटेड ऑपरेशन जैसे कि रीड, राइट, ओपन, क्लोज, इन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे। इसी के साथ फाइल्स के कुछ पॉइंटर्स जैसे कि सीक पी, टेल पी, इन सभी के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि फाइल्स क्या होता है। देखिए, जब भी हम फाइल्स की बात करते हैं, फाइल्स एक लॉजिकल रिकॉर्ड का समूह होता है, यानी कि जिसके अंतर्गत हम कोई भी रिकॉर्ड यानी कि किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वह किसी स्टूडेंट का डेटा हो, किसी एम्प्लॉय का डेटा हो या फिर किसी स्कूल का डेटा हो। इसी तरीके से हम बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रोग्राम में दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। अब कौन कौन से वे दो कम्युनिकेशन होते हैं, यानी कि हम फाइल्स में कुछ भी लिख सकते हैं या फाइल्स में जो भी लिखा हुआ है उसे हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी दो कम्युनिकेशन अपनी फाइल्स में करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कि फाइल्स में कैसे लिखते हैं। तो जब भी हम फाइल में कुछ लिखना चाहेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ऑफ स्ट्रीम डॉट एच करके हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, यानी कि इसी फाइल के उपयोग से हम किसी भी फाइल को बना सकते हैं या उसे खोला भी जा सकता है। तो इसके लिए हम इस तरीके की हेडर फाइल का उपयोग करेंगे। अब देखिए, इसे एक उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइल का नेम लिखा है और उस पे क्या कर रहे हैं, हम कुछ राइट कर रहे हैं। अब देखिए, इस पे कुछ राइट कर रहे हैं तो क्या राइट कर रहे हैं, ये दिस इज एन एग्जाम्पल करके हम राइट कर रहे हैं। और इसको हमने ये डबल कोट्स में स्टोर किया है और उस ब्रैकेट को बाद में बंद करके सेमीकोलन का उपयोग किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को यहाँ पे अपनी फाइल में लिख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि फाइल में अपने डेटा को रीड कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इफ स्ट्रीम डॉट एच करके हेडर फाइल का उपयोग कर रहे हैं, जो कि फाइल को रीड करने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया है। फाइल EX करके आपकी जो फाइल है, इसको डॉट रीड करके फंक्शन से उपयोग में किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का उपयोग किया गया है और इसमें फाइल का नेम लिखा गया है। और इस तरीके से हम ये रीड फंक्शन का उपयोग करेंगे जिसमें हम कोई भी डेटा रीड कर सकते हैं। अब देखिए, आपको बिट्स में, बाइट्स में जैसे भी डेटा रीड करना है वह आप इसके अंतर्गत लिखेंगे, इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जिससे कि आप जिस भी तरीके में, जिस भी फॉर्मेट में अपने डेटा को रीड करना चाहते हैं, वह सब फॉर्मेट यहाँ पे लिखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि अपनी फाइल को हम कैसे ओपन करते हैं। तो हमें अपनी जब भी फाइल को ओपन करना है, इसके लिए हम ओपन फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें एक उदाहरण भी दे रखा है, ये फाइल करके फाइल का नेम है। इसके बाद ये डॉट ऑपरेटर दे रखा है और ये आपका ओपन फंक्शन है, जिसमें आप अपनी जो भी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं वह लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने फाइल का नेम, इसके बाद इसका डॉट ऑपरेटर, ओपन फंक्शन में जो भी आपकी फाइल है वह ओपन होके आपके फाइल डॉट एक्स में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं और इस तरीके की फाइल स्ट्रीम में स्टोर कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं फाइल के पॉइंटर्स की। तो जब भी हम फाइल के पॉइंटर्स की बात करते हैं, यहाँ पे दो तरीके के पॉइंटर्स होते हैं। पहला है आपका इनपुट पॉइंटर और दूसरा है आउटपुट पॉइंटर। तो जब भी हम इन इनपुट आउटपुट पॉइंटर्स ऑपरेशंस की बात करते हैं, ये पॉइंटर आपका मूव होता रहता है ऑटोमेटिकली, यानी कि जैसे जैसे आप इसमें डेटा डालेंगे, जैसे जैसे इसका प्रिंट करेंगे डेटा को, वह सब जो पॉइंटर्स में यूज होते हैं फाइल में वह भी मूव होते रहते हैं। अब देखिए, कौन-कौन से पॉइंटर्स हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका सीक जी करके एक फंक्शन है, जिसमें कोई बताई गई लोकेशन पे पॉइंटर को पाता है, यानी कि जो भी लोकेशन ये बताता है इस फंक्शन के अंतर्गत, ये पॉइंटर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे चला जाता है। फिर बात कर लेते हैं सीक पी करके जो फंक्शन होता है। तो इसमें जो पॉइंटर होता है उसको बताई गई लोकेशन पे रखता है। तो देखिए, पहले तो हमें मिल रहा था वह पॉइंटर, लेकिन अब जब हम सीक पी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वह पॉइंटर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको रख देता है, यानी कि वह जो पॉइंटर है उस लोकेशन पे आपको रखा हुआ मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर्स की, नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है टेल जी करके। तो हम जब भी इस टेल जी फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ ये फंक्शन बाइट्स के रूप में पॉइंटर की पोजीशन को देता है, यानी कि आपका जो पॉइंटर है वह कौन सी पोजीशन पे है, इसका मालूम हमें बाइट्स की फॉर्म में मिलता है। फिर बात कर लेते हैं हमारे टेल पी के फंक्शन की। तो यहाँ पे बाइट्स के रूप में पॉइंटर को पोजीशन पर रखता है। अब देखिए, जो भी हमारे पास बाइट्स आई है वह जिस भी एड्रेस की है,
उस पर्टिकुलर एड्रेस पे उस पॉइंटर को रखा जाता है, तब जाके हमारा टेलपी फंक्शन कार्य करता है। फिर बात कर लेते हैं कि ये जो क्लोज़ फंक्शन होता है वह कैसे कार्य करता है। तो जब भी हम फाइल्स को बंद करने का काम कर रहे होते हैं तो इस क्लोज़ फंक्शन के थ्रू हम करते हैं। तो देखिए इसका एक सिंटैक्स भी दिया गया है, तो ये आपकी फाइल का जो स्ट्रीम है वह है, और उस स्ट्रीम में हम उसे क्लोज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम डॉट ऑपरेटर का उपयोग करके ये क्लोज़ फंक्शन लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फाइल की स्ट्रीम को क्लोज़ कर रहे हैं। अब देखिए हमारी फाइल स्ट्रीम दी गई है, यहाँ पे हमने ये डॉट ऑपरेटर लिखा है, इसके बाद हमने ये क्लोज़ फंक्शन यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमने जो फाइल ओपन की थी उसको हमने यहाँ पे क्लोज़ भी कर दिया। अब देखिए ये जो फंक्शंस थे, पॉइंटर्स थे, इनको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक फ़ाइल ली है एफ स्ट्रीम करके, क्योंकि हम फाइल्स पे काम कर रहे हैं, तो एफ करके फ़ाइल ली है। अब देखिए यहाँ पे हम स्टूडेंट करके एक क्लास बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम नेम आरएन ले रहे हैं, 2 वेरिएबल्स लिए हैं। जो नेम है वो आपके कैरेक्टर टाइप का है और आरएन आपके इंटीजर टाइप का है। ये आपका एरे है और ये नॉर्मल वेरिएबल है। फिर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने 2 फंक्शंस बनाए हैं जो कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के हैं, यानी कि ये किसी भी फंक्शन या किसी भी प्रोग्राम द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। तो गेट डेटा, पुट डेटा करके हमने ये 2 फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो गेट डेटा में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने नेम और रोल नंबर एंटर करवा लिया है यूज़र से, और पुट डेटा में देखिए हम किसी भी नेम को और रोल नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गेट डेटा और पुट डेटा के जो फंक्शन है उनको डिफाइन कर दिया है, जिसमें हम यूज़र से रोल नंबर और नेम ले रहे हैं और फिर से प्रिंट कर रहे हैं पुट डेटा वाले फंक्शन में। अब देखिए यहाँ पे हमने एक जो ये फाइल स्ट्रीम ली थी उसको एक फाइल बना ली है। इस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं और उस फाइल में देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ये एबीसी करके कुछ लिख रहे हैं, और यहाँ पे iOS इन iOS आउट है। तो इस तरीके से हमारी ये जो फाइल है वो कुछ डेटा को ले रही है, कुछ रख रही है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे स्टूडेंट का एसटी करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि हमारी क्लास का नेम स्टूडेंट था तो हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है। इसके बाद हमने ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं आई और एन करके। तो हम जितने भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे लेना चाहेंगे उसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लूप चला देंगे। तो देखिए अब जो रिकॉर्ड्स हमें लेने हैं वह गेट डेटा के थ्रू हम लेते जाएंगे और उसको फाइल में राइट करते जाएंगे। तो जब हमने राइट ऑपरेशन का यहाँ पे यूज़ किया था, जब हम फाइल और फाइल का नेम लिख रहे थे, इसके बाद हम ये डॉट ऑपरेटर लगा रहे थे और फिर ये राइट फंक्शन का उपयोग कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे भी डेटा लिखना चाह रहे हैं, जिस भी तरीके से, तो ये हमने इस फॉर्मेट में डेटा को लिखना स्टार्ट किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने फाइल डॉट सीक केजी फंक्शन का उपयोग किया है। जब भी पॉइंटर को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रख रहे हैं तो इसके लिए हमने ये सीक केजी वाले पॉइंटर का उपयोग किया है। अब देखिए यहाँ पे वाइल फाइल को हम रीड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रीड फंक्शन का उपयोग किया है। अब रीड्स भी फॉर्मेट में हम यहाँ पे करना चाहते हैं, उस तरीके से हमने साइज लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ पे हमने डेटा पुट किया है, यानी कि जो स्टूडेंट एसटी करके था उसके ऑब्जेक्ट को हमने कॉल करके ऑब्जेक्ट में से जो भी मेथड है उनको एक्सेस किया है। तो पुट डेटा में ये डेटा राइट हो रहा था। फिर देखिए फाइल को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि हम बिल्कुल फाइल के लास्ट में आ गए हैं। तो फाइल को हमने यहाँ पे जितने भी मार्क्स थे उसके क्लियर कर दिए हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे डेटा को और अपेंड कर रहे हैं, तो st डॉट गेट डेटा का उपयोग कर रहे हैं, फिर से फाइल में कुछ राइट कर रहे हैं और फाइल में राइट करने के लिए फिर कुछ डेटा का उपयोग कर रहे हैं, फिर फाइल को वापस से क्लियर कर रहे हैं, फिर एंटर रिकॉर्ड नंबर, और इस तरीके से आपका ये जो डेटा है वह गेट करके आपकी जो फाइल में जो भी डेटा है वह सब प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम कार्य कर रहा है, जिसमें हम रीड फंक्शन, राइट फंक्शन, सीक पी, टेल पी जैसे पॉइंटर्स का उपयोग कर रहे हैं और इसके बाद फाइल को लास्ट में क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आज की इस वीडियो में फाइल क्या होता है, फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस जैसे कि रीड, राइट, क्लोज, ओपन, इन सभी के बारे में बातचीत की। इसी के साथ हमने कुछ पॉइंटर्स के बारे में भी अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।